ईयर्स पहले के जमाने के जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है। बिना रट्टा मारे हम लोग डेफिनेशन सारे लर्न करेंगे, क्योंकि हमें रैंचो बनना है, चतुर नहीं बनना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साइंस एसएससी पार्ट 2 से, मतलब साइंस पार्ट 2 से फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने मिलेंगे, सो डरना मत। हाँ, कुछ डीएनए, जीन, ऐसे कुछ नाम भी आएंगे, लेकिन डोंट वरी, हम लोग सब बेसिक से क्लियर करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का मतलब ही जान लो ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले हम हेरिडिटी समझते हैं और फिर हम इवोल्यूशन का मतलब समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप किसकी तरह दिखते हो, राइट, कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी हाइट पप्पा जैसी है, कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे बाल का कलर या मेरी आंखों का कलर, मेरे स्किन कलर मेरे माँ जैसा है, राइट। तो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे कि मेरे कुछ फीचर्स पप्पा से आए हैं, कुछ फीचर्स मम्मा से आए, राइट। तो वो फीचर्स मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब हाइट, स्किन कलर, आई कलर, बालों का शेप, करली है, सिल्की है, वेवी है, राइट, स्मूथ है, कैसे बाल है आपके, आंखों का कलर आपके ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है। तो ये सब क्या है? कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स किससे आए? ऑफ कोर्स मम्मी पापा से, राइट, दोनों से मिलके आए। ऐसा नहीं कि डिक्टो में पापा जैसा दिखता हूँ, डिक्टो में माँ जैसा दिखता हूँ, नहीं, दोनों का मिला के आए भाई। तो यहाँ पे गाइस कैरेक्टर्स का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो अभी देखो, हम लोग ना डेफिनेशन बनाएंगे, हम लोग डेफिनेशन फॉर्म करेंगे, ना कि रट्टा मारेंगे। बिना रट्टा मारे हम लोग डेफिनेशन सारे लर्न करेंगे, क्योंकि हमें रैंचो बनना है, चतुर नहीं बनना, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं। पहले क्या हुआ? कैरेक्टर्स। अरे एक मिनट, कैरेक्टर्स है भाई, राइट। कैरेक्टर्स का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, राइट ना। जैसे मेरे में हाइट मम्मी की आई है, पापा का एंगर इशू आया है, पापा का फेस स्ट्रक्चर आया है, तो कैरेक्टर्स क्या हुए? ट्रांसफर हुए। कैरेक्टर्स किधर से किधर ट्रांसफर हो रहे हैं? बच्चे से पेरेंट में जा रहे हैं कि पेरेंट से बच्चे में आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आप कहोगे मैम कि पेरेंट से किस में जा रहे हैं? किड्स में जा रहे हैं, उनके बच्चे में जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे मैं किड्स के लिए, बच्चों के लिए एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज करूंगी, और उस बायो वर्ड का नाम है ऑफस्प्रिंग। घबराना मत, क्या ये है ऑफस्प्रिंग? कुछ नहीं भाई, जरा हाई फाई वर्ड यूज कर रही है। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे। तो यहाँ पे देखो ना, कितने शब्द लिखे हैं। कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। गाइस, ये जो प्रोसेस है कैरेक्टर ट्रांसफर होने की, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, राइट। तो इसको अभी इन वर्ड्स को मिला के डेफिनेशन बना लो अपनी। ये मैं पहले यहाँ से हटा देती। आई नो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई है, तो आप भी मेरी मदद करना। क्या लिखूं? हेरिडिटी, इट इज, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ क्या? किसका ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर्स का। इट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम, किधर से किधर? फ्रॉम पेरेंट्स टू, बच्चे नहीं कहेंगे, बच्चों के लिए एक हाई फाई वर्ड यूज किया है हमने, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। ऑफस्प्रिंग मतलब उनका बच्चा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर की प्रोसेस है, इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। अभी हेरिडिटी क्यों होती है, ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसका थोड़ा डिटेल तो जानना पड़ेगा, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। आपको सवाल भी तो आना चाहिए ना भाई कि हेरिडिटी मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या ब्लूटूथ लगा है क्या ट्रांसफर करने के लिए? हाइट पापा से आ रही है, स्किन कलर मम्मी से आ रहा है, आई कलर पापा से आ रहा है, ये कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? कोई शेयर मी करके ऐप है क्या? व्हाट्सएप से भेज रहा है क्या? ब्लूटूथ से जा रहा है क्या? तो वही हमें डिटेल में देखना है। तो ये हेरिडिटी प्रोसेस कैसी होती है गाइज, एक वर्ड बता देती हूँ, थ्रू जीन्स। अभी सिर्फ नाम सुन लो, इसका मतलब भी पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स किससे ट्रांसफर होते हैं? जीन्स से ट्रांसफर होते हैं। डोंट वरी, ये जीन्स का मतलब क्या है वो भी मैं बता दूंगी, राइट। तो पहले टर्म का मतलब हमने अच्छे से समझ लिया। अभी समझते हैं कि हमारा चैप्टर में हम लोग आगे और क्या देखने वाले। पहले देखेंगे कि हेरिडिटी कैसा होता है, ये ट्रांसफर वांसफर का मैकेनिज्म क्या है भाई। फिर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन क्या है? अगर मैंने आपको बोला कि पहले के जमाने के लोग
पहले के जमाने में मतलब अपने दादा नानी ने एकदम 3 मिलियन अगो, 4 मिलियन अगो, करोड़ ईयर्स पहले के जमाने के जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, ऐसा बोलते हैं ना कि मंकी से लाइफ आई है, राइट। हम पहले बंदर हुआ करते थे, हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे। तो गाइज ऑफ कोर्स उस वाले मैन नहीं कह सकती उनको कि लाइक हमारे एंसेस्टर में और आज के मॉडर्न मैन में आपको कोई फर्क नजर आता है? आप बोलोगे भाई फर्क ही फर्क है। कितना फर्क है? पहला उनको टेल हुआ करती थी, हमको है क्या? नहीं है। वो लोग कपड़े पहनते थे क्या? नहीं। अभी देखो हमारे यहाँ पे हर फंक्शन के लिए अलग कपड़े चाहिए, हर दिन अलग अलग कपड़े चाहिए। वो लोग को पता था क्या कि ये पास्ता क्या होता है, सॉस क्या होता है? नहीं। वो लोग ऐसे स्ट्रेट चल पाते थे क्या? नहीं भाई, वो तो नकल वॉकर्स थे ना, पहले ऐसा 4 पैरों पे चलते थे। लेकिन इवोल्यूशन होते होते, इवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे चेंजेस और डेवलपमेंट होते होते हम कैसे बन गए हैं आज के मॉडर्न मैन। तो ऑफ कोर्स आज का मॉडर्न मैन और उस करोड़ ईयर्स पहले का हमारा एंसेस्टर, हम दोनों में क्या है? डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मतलब क्या हुआ है? उसमें उस एंसेस्टर में चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए। इसी डेवलपमेंट के चेंजेस को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, राइट। इवोल्यूशन मतलब सिंपल चेंजेस। अभी क्या ये इवोल्यूशन एक रात में हो गया क्या? एक 5 साल 20 साल में हो गया क्या? नहीं गए। इसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। हमको ऐसा एकदम आज का मॉडर्न मैन बनने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगे, राइट। तो इवोल्यूशन फास्ट है या स्लो प्रोसेस है? ऑफ कोर्स भाई स्लो प्रोसेस है। तो उसकी भी डेफिनेशन बना लेते हैं, राइट। क्या होता है? चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं भाई? ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल मतलब स्लो स्लो हो रहे हैं, राइट। ग्रेजुअल चेंजेस किस में हो रहे हैं? लिविंग थिंग में हो रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग में? ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग में। आज की चेयर देखो या 10 साल 20 साल पुरानी चेयर देखो, उसमें कुछ फर्क आएगा क्या? नजर नहीं। तो ये ग्रेजुअल चेंजेस मतलब स्लो चेंजेस किस में हो रहे हैं? अकरिंग इन ओनली एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स। कितने सालों में हुआ? 10, 20, 5, एक दिन नहीं, बहुत लंबा समय बीता। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। ये जो चेंजेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं बहुत समय तक, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। गाइस मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इवोल्यूशन अभी खत्म हो गया पूरी तरीके से? आपको क्या लगता है? 2 मिनट सोचो और जवाब देना। फिर से एक बार सवाल रिपीट करती हूँ कि आपको क्या लगता है इवोल्यूशन स्टॉप हो गया है? नहीं यार, इसका आंसर है नो। इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि डे टू डे लाइफ में हमको पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये चेंजेस बहुत स्लो है ना, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होंगे, अभी तो हमको पता भी नहीं है। तो इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, वो कंटिन्यू होते ही रहेगा। पता नहीं मे बी 100 और 200 मिलियन ईयर्स के बाद शायद ह्यूमन का फेस कुछ अलग ही हो जाए या हमारा स्ट्रक्चर ही बदल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। खैर उसे बहुत टाइम है, लेकिन इवोल्यूशन चलते ही जा रहा है। अभी हमने देख लिया कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन की डेफिनेशन, हमने रट्टा नहीं मारी, हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया और वर्ड से अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई, राइट। तो हमें पहले इस चैप्टर में देखना है कि हेरिडिटी होता कैसे है, कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है, और फिर हमें देखना है कि ये इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि देखने मिलेगा कैसे भाई इतना मॉडर्न मैन बना। तो चलो वही देखते हैं। पहले हम लोग हेरिडिटी को निपटा लेते हैं और फिर हम बाद में इवोल्यूशन को देखते हैं, राइट। इसमें मैं बाद में बात करूंगा। चलो भाई हेरिडिटी कैसा होता है वो समझ लो। गाइस हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, राइट। तो अभी एक थोड़ी सी स्टोरी समझ लो मेरे साथ, बी विथ मी। हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये होता है हमारा डीएनए, राइट। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। गाइस डीएनए से आगे जाके बनता है सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए। अभी सिर्फ कहानी सुनो। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए से क्या बना? आरएनए, जो कि क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और आरएनए से आगे जाके बनेगा प्रोटीन, राइट। और प्रोटीन हमें देगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। सीक्वेंस ध्यान में रखना, क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना। डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। और प्रोटीन किसके लिए चाहिए हमें? यही हमें कैरेक्टर देगा। अगर आपको स्किन कलर बनाना है तो प्रोटीन लगेगा, आई कलर बनाना है तो प्रोटीन लगेगा। मतलब कौन सा भी कैरेक्टर आपको चाहिए तो कैरेक्टर के लिए क्या होना जरूरी है? प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन किससे बन रहा है? आरएनए से। आरएनए खुद किससे बन रहा है? डीएनए से, राइट। क्रोनोलॉजी समझ में आ गई।
अभी और थोड़ा डिटेल डिस्कशन भाई, 10th में आ गए ना, तो सुनो गाइस, ध्यान से सुनना। कैन आई से इनडायरेक्टली प्रोटीन डीएनए से बन रहा है? ध्यान से सुनना, इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ ना प्रोटीन किधर से बन रहा है? डीएनए से। बीच में सिर्फ कौन सा स्टेप आ रहा है? आरएनए, राइट? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या मिलेगा हमें? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। लेकिन प्रोटीन हम इनडायरेक्टली कह भी सकते हैं कि प्रोटीन किधर से बन रहा है? डीएनए से। ऑफ कोर्स गाइस, पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। पूरा का पूरा डीएनए, डीएनए 2.2 मीटर का धागा है, बड़ा लंबा धागा है, इतना पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करेगा गाइस। डीएनए का वो छोटू सा पार्ट, सपोज ये छोटा पार्ट आगे जाके मुझे प्रोटीन बना के देगा, एंड इस छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं जीन, राइट? अभी ये जीन की कॉन्सेप्ट समझ में आई? क्या होता है जीन? फिर से वंस मोर, एक बार मेरे साथ रिपीट करना। डीएनए बड़ा लंबा धागा है, पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन बनाएगा क्या? नहीं। डीएनए का वो छोटा सेगमेंट जो आगे जाके मुझे प्रोटीन बना के देगा, उस छोटे सेगमेंट को हम लोग कहते हैं जीन। अभी डीएनए पे बहुत तरीके के जीन होते हैं, सपोज ये वाला हो गया, ये वाला हिस्सा प्रोटीन बना रहा है, ये वाला प्रोटीन बना रहा है, ये वाला प्रोटीन बना रहा है, तो उस छोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग कहते हैं जीन, राइट? तो अभी देखो मैंने क्या कहा, इनडायरेक्टली प्रोटीन किससे बन रहा है? डीएनए से, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? आरएनए। एंड ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो अभी हमने बातों बातों में डेफिनेशंस भी बना रही भाई, क्या? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड मतलब बन रही है, एक मिनट, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डीएनए, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? आरएनए। फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए, राइट? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? आरएनए। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, लेकिन बीच में मिडिल स्टेप है आरएनए, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो गाइस, बहुत बार बोर्ड में 1 मार्क के लिए डेफिनेशन भी पूछी गई है कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो आप लोग कह दोगे क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? प्रोटीन्स किससे बनते हैं? डीएनए से, लेकिन बीच में कौन आता है? आरएनए। सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, राइट? यहाँ तक हमने बहुत बेसिक कवर कर लिया है। हमें पता है अगर कैरेक्टर चाहिए तो प्रोटीन लाना पड़ेगा, और प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए में कौन बनाता है? छोटा सेगमेंट जिसका नाम है जीन। तो एक्चुअली ये गाइस एक्चुअली जीन है जो आगे जाके ट्रांसफर होने वाले हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट? क्योंकि जीन में ही है ना प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन मतलब कैरेक्टर। तो कौन ट्रांसफर होंगे हेरिडिटी में? जीन ट्रांसफर होंगे। जिस हिसाब का जीन आएगा उस टाइप का प्रोटीन बनेगा, और उस टाइप का आपको कैरेक्टर मिलेगा। तो ये था फर्स्ट लेक्चर आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, जिसमें कि हमने कवर किया है हेरिडिटी की डेफिनेशन, इवोल्यूशन की डेफिनेशन एंड सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है सो दैट आपको समझ में आए। आगे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि एक्चुअली ये जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, राइट? फिर इवोल्यूशन कैसे होता है एंड ऑल। यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन मैंने इस स्लाइड पे लिख दी है यहाँ, जो कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आपके मन से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।